सो प्यारे छात्रों, आज हम बात करने वाले हैं गॉस की परिमेय। अगर आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर बार यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है और आपका 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गॉस की परिमेय के बारे में, जो कि आपको सरल शब्दों में इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गॉस की परिमेय हम जान लेते हैं। पहले गॉस की परिमेय क्या होती है या किसे कहते हैं गॉस की परिमेय। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, मतलब जो कोई भी आपका बंद पृष्ठ है, इससे जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होगा। मतलब इसका 1/ε0 के गुना होगा। तो आप कह सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो इसे हम लिखते हैं कैसे? इसे हम लिखते हैं फाई ई बराबर 1/, मतलब 1/ε0 के गुना होता है। जो आवेश गुजरता है, विद्युत फ्लक्स गुजरने वाला, उसके कितना गुना होता है? 1/ε0 के गुना होता है। तो इसे हम सूत्र तरीका से लिख सकते हैं फाई ई बराबर Q/ε0। मतलब इसकी मल्टीप्लाई जो हो जाएगी आपकी 1 से हो जाएगी, क्योंकि नीचे की नीचे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, मल्टीप्लाई ओनली ऊपर की होती है। तो आपका आ जाएगा फाई ई बराबर Q/ε0 के गुना होती है, जो होता है आपका कुल आवेश का 1/ε0 के गुना होता है। जो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो होता है 1/ε0 के गुना होता है। इसे हम आपको चित्र के मदद से समझेंगे, क्योंकि एक आपका बंद पृष्ठ है, ये आपका जो है एक बंद पृष्ठ है। इसमें हम Q आवेश, मतलब बिंदु O पर हम एक Q आवेश जो है उसके कारण लगने वाला आपका, यहाँ पर आपकी Q आवेश से एक कूलाम जो है आपका Q आवेश चार्ज करते हैं यहाँ से बिंदु O से P तक, जो आपकी दूरी रहेगी R, और P जो आपका है ये आपका पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका पूरा कैपिटल A क्षेत्रफल हो जाएगा पूरे का। और आपका इतना सा जो छोटा सा पृष्ठफल है इसे हम DA के लिए दर्शाते हैं। और DSO जो आपका DA द्वारा बिंदु O पर जो बनाया गया घनकोण, वो हो जाएगा आपका घनकोण D ओमेगा। DA द्वारा जो बिंदु O पर बनाया गया कोण वो हो जाएगा आपका D ओमेगा। और DA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, मतलब DA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, बिंदु P से गुजरने वाला या फिर DA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, वो हो जाएगा आपका वेक्टर E इंटू वेक्टर DA। जो आपका वेक्टर E और वेक्टर DA के बीच कोण बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? थीटा। आपका ये थीटा कोण बनेगा। तो चलिए इस चित्र के अनुसार हम इस वीडियो को सरल शब्दों में समझते हैं। आपका पहले आप निकाले हैं प्लस Q आवेश के कारण P पर तीव्रता, आपको पहले निकालनी है। जो प्लस Q आवेश आपने चार्ज किया, इस पर के कारण P पर आपकी तीव्रता निकालनी है। तो हम जानते हैं कि E बराबर जो होता है 1/4πε0 और आपका Q/r² होता है। जो Q आवेश पर आपकी तीव्रता होती है बिंदु P पर, वो होती है आपकी 1/4πε0 Q/r²। तो ये आपकी होगी बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर आपकी तीव्रता हो गई। अब नेक्स्ट आपको बताया गया है कि DA द्वारा बिंदु O पर बनाया गया जो घन कोण होता है D ओमेगा, इसको आपको बताना है। इसमें जो दिया है आपको लिखना है कि DA के द्वारा बिंदु O पर बनाया गया घन कोण
जो डीए आपका दिया है यहाँ पर, इसके द्वारा बिंदु ओ पर बनाया गया घन कोण जो है आपका, इसमें दिया है डीए के द्वारा बिंदु ओ पर बनाया गया घन कोण जो हो जाएगा डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपान में आर स्क्वायर। जो आपका डीए द्वारा जो घन कोण बनेगा वो बनेगा डीए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर कोण बनेगा। अब आपको बताना है कि डीए द्वारा जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स मतलब वेक्टर ई इंटू वेक्टर डीए, जो आपका विद्युत फ्लक्स गुजरेगा जो आपका कोण बनाएगा थीटा, तो आपको लिखना है डीए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो हो जाएगा डी फाई ई। मतलब फाई आपने क्यों लिया, क्योंकि इसमें आपका पूरे का क्षेत्रफल नहीं है, क्योंकि आपका छोटा सा क्षेत्रफल है, इसे हम डी फाई ई करके ही लिखेंगे। जब पूरे की बात होती तो आप डीए लिख सकते हैं, तो हम लिखते हैं डी फाई ई बराबर डी वेक्टर ई इंटू डी ए वेक्टर डी ए। जो आपका डीए द्वारा जो गुजरेगा आपका विद्युत फ्लक्स वो गुजरेगा वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए, और हम जानते हैं कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी जो बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, जो होता है आपका ए बी कॉस थीटा होता है। ऐसे ही आपको डी ए वेक्टर डी ए आपका दिया है, तो आप लिख सकते हैं इसे डी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, डी ए कॉस थीटा। तो हम डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। अब आपको कुछ नहीं करना, ओनली आपको मान को पुट करना है, जो वैल्यू है आपको यहाँ पर पुट कर देना है। तो चलिए देखते हैं कि डी फाई ई, जो आपका डी फाई ई दिया है यहाँ पर, ई जो आपका कितना दिया है यहाँ पर, ई दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। वो आपको यहाँ पर मान रख देना है, ई की जगह पर आपको मान रख देना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 क्यू वाई आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा। डी ए कॉस थीटा रख दिया, आपको मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसके बटे में आ जाएगा, और आर की ये इसके बटे में पहुंच जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं होगी, ये इसके बटे में पहुंच जाएगा और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। और इसे आप जानते हैं कि ये आप किसके बराबर होता है, डी ओमेगा के बराबर। मतलब डीए द्वारा जो बनाया गया कोण होता है वो होता आपका डीए कॉस थीटा अपान में होता है आपका आर स्क्वायर डीए कॉस थीटा, मतलब आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसके द्वारा जो बनाया गया कोण हो जाएगा डीए कॉस थीटा आर स्क्वायर। और हम जानते हैं कि डी फाई क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 के, और आपको डी ओमेगा क्यों रखा गया, क्योंकि जो आपका डी ए कॉस थीटा है यहाँ पर, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर जो दिया है आपका, जो किसके दिया है, डी ओमेगा के बराबर दिया है, इसीलिए हम यहाँ पर उसका मान पुट कर देते हैं यहाँ पर। और इसे हम संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे फिर। मतलब अभी तक आपने कितना निकाला, विद्युत फ्लक्स इतना ही निकाला, अब आपको पूरे ही पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स निकालना है, मतलब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब आप लिख सकते हैं फाई ई, डी आपका क्या हो गया, हट गया यहाँ से, फाई ई लिख सकते हैं, तो आप क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0, और आपका ये समाकलन का निशान लग जाता है यहाँ पर, समाकलन से बोलते हैं डी ओमेगा आपका दिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि डी ओमेगा, ये आपको याद करना है कि डी ओमेगा बराबर होता है आपका 4 पाई, डी ओमेगा बराबर होता है आपका 4 पाई, मतलब समाकलन का चिन्ह होता है डी ओमेगा बराबर आपका 4 पाई होता है, इंटीग्रेशन। तो आप लिख सकते हैं फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई। आपकी 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगी,
तो आपका बचेगा 5e बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट जीरो। एप्सिलॉन नॉट जीरो बचेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और आपको यही सिद्ध करना था, मतलब आपको गॉस की प्रमेय यही सिद्ध करना था। इसमें बताया गया है यही सिद्ध करना है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से, मतलब उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश के 1/4πε0 के गुना होता है। मतलब जो होता है आपका इसके गुना होता है। विद्युत फ्लक्स कुल आवेश के गुना होता है, मतलब आवेश इसमें आपका चार्ज किया गया, Q प्लस आवेश आपका चार्ज किया गया था, इसके ही गुना होता है जो आपका होता है गॉस की प्रमेय। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, और एक लाइक तो बनती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब के लिए जय हिंद, नमस्कार।